हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का हम लोग एक आईएमपी वाला सम सॉल्व कर रहे हैं। मतलब एडजस्टमेंट में टेबल दिए हैं तो फिर बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझता नहीं है। तो लेट मी हेल्प यू, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, एडजस्टमेंट टिक मार्क किया, राइट। तो रिसिप्ट से पेमेंट है और ये नाना साहेब पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज है, टेबल एंड दिस इज़ योर एडजस्टमेंट, ओके। तो स्टार्टिंग पोस्टिंग पेमेंट से करने का, किससे करने का, पेमेंट। तो पेमेंट्स बाहर आता है और रिसिप्ट्स अंदर आएगा। पेमेंट्स बाहर लिखने का, रिसिप्ट्स अंदर लिखने का। टेबल एक बार, एडजस्टमेंट दो बार, और लास्ट ईयर का एक ही इफेक्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले पेमेंट से करते, क्या दिया है, सैलरीज। क्या दिया है, सैलरीज टू टीचिंग एंड ऑफिस स्टाफ। तो सैलरी एक्सपेंडिचर है तो आपको एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा, राइट। तो इधर लिखेंगे टू सैलरीज। तो सैलरीज किसको दिया, एक टीचिंग स्टाफ को दिया और एक ऑफिस स्टाफ को दिया। टीचिंग स्टाफ को 850, 850, 500, और ऑफिस स्टाफ को 181, 000, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंडिचर होता है तो एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, इधर लिख देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी। इस पर एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 51,900। उसके बाद दिया है बुक्स। क्या दिया है, बुक्स। तो ये जो बुक्स है और इधर भी बुक्स है, राइट। तो ये बुक्स ओपनिंग होता है और ये एडिशनल परचेस होता है। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे, तो बुक्स तो एसेट्स में ही आएगा, बट अभी आपको ध्यान देना है। तो बुक्स का जो अमाउंट है ना 57,800, वो यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो। समझाता हूँ क्यों यहाँ लिखने का, ठीक है। फिर उसके बाद शायद से डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो भी तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 4 लाइन छोड़ना है। सेम फॉर फर्नीचर, फर्नीचर 45,000। तो फर्नीचर अपना क्या एसेट्स है, फर्नीचर का अमाउंट यहाँ मत लिखो, सेकंड लाइन में लिखो, एक लाइन ड्रॉप कर दो, और अलग से एक एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। तो ये वाला पार्ट सीखने का, क्यों ऐसा किया, राइट। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो आपको एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्टेशनरी। तो टू स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, है ना, प्रिंटर, पेजेस 19950, ओके। ऐसा स्क्रीनशॉट लेके रख लो, काम आ जाएगा क्वेश्चन, राइट। उसके बाद दिया है स्टेशनरी में फिक्स डिपॉजिट 7,50,000। फिक्स डिपॉजिट मतलब बैंक में पैसा जमा किया, राइट। तो उसको एफडी बोलते हैं, एफडी अकाउंट लिख देता मैं। उसका भी अमाउंट मैं उसके सामने नहीं लिख रहा हूँ, नीचे ही लिख रहा हूँ, क्योंकि अब आएगा तो अभी समझाता हूँ क्यों नीचे लिखा, ओके। तो ये जगह छोड़ना पड़ेगा इसके लिए। एफडी अकाउंट, अमाउंट इसके सामने नहीं लिखा, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखा, ठीक है, समझाता हूँ। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, सीडी। सीडी क्लोजिंग बैलेंस होता है और बीडी ओपनिंग बैलेंस होता है, राइट तुम्हारा। तो ओपनिंग बैलेंस को नहीं लिखना है तुमको, राइट। आपको किसको लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस को लिखना है। तो क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा, एसेट्स में आएगा, राइट। तो कैश एसेट होता है और बैंक भी क्या होता है, एसेट्स होता है। तो कैश का बैलेंस दिया है 13,500 और कैश एट बैंक दिया 262,500, ओके। लिख देंगे कैश इन एंड कैश एट बैंक, आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, कौन से साइड की पोस्टिंग होगी, पेमेंट साइड की। अब जब रिसिप्ट सब की पोस्टिंग करेंगे, ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। फिर दिया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इनकम होता है। जो रिसिप्ट है वो या तो इनकम में आएगा या तो लायबिलिटी में आएगा। तो इंटरेस्ट को हम लोग को कहाँ लिखने का, इनकम में लिख देना है। इंटरेस्ट को क्या लिख देना, इंटरेस्ट को इनकम में लिख देने का, ठीक है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया है, 51,000। इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 51,000। एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर डाल दिया, राइट। नेक्स्ट क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन, मतलब मेंबर लोग से जो पैसा आता है, राइट, फीस आता है, राइट। तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, इसके ऊपर भी खतरनाक वाला एडजस्टमेंट आता है, 8 लाइन वाला भी एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाला तो जल्द। तो फिलहाल नहीं दिया तो लिख देता 25,800, नो एडजस्टमेंट, ओके। और अभी एक नया वर्ड है, लाइफ मेंबरशिप फीस। मतलब एक मेंबर ने लाइफ टाइम के लिए पेमेंट कर दिया है तो वो हमेशा लाइबिलिटी होता है, क्या होता है वो, लाइबिलिटी। और एडजस्टमेंट में भी बोला है आर टू बी कैपिटलाइज, मतलब पूरा अमाउंट कैपिटलाइज करना है। तो आपको याद रखना चाहिए कि लाइफ मेंबरशिप हमेशा किधर आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा। या तो यहाँ लिखो लाइबिलिटीज में आएगा, तो कैपिटलाइज बोला तो यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा कैपिटलाइज करना है, ठीक है, याद रखने का, क्योंकि लाइफ टाइम का पैसा एक ही बार मिल गया है 20,500। फिर से एडजस्टमेंट आएंगे, वापस से हेल्प करता है, ठीक है। डोनेशन इनकम होता है, डोनेशन क्या होता है, इनकम। डोनेशन के ऊपर एक एडजस्टमेंट बोला है, बिल्डिंग फंड के ऊपर डोनेशन करके कुछ बोला है, तो उसको टिक मार्क कर लेता हूँ। 6,36,000 है। अगर डोनेशन फंड होता ना तो लाइबिलिटी में आता, कहाँ था, लाइबिलिटी में आता। आफ्टर डोनेशन ट्यूशन फीस, टर्म फीस, इनकम है ना। तो ट्यूशन फ़ी दिया है, ट्यूशन फ़ी दिया है कुछ 11,20,000। और उसके बाद टर्म फीस दिया है, तो टर्म फीस भी क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। टर्म फीस भी इनकम है।
2,09,000। टर्म फीस के बाद क्या दिया है, एडमिशन फीस, मतलब कोई भी फीस है कॉलेज वाले हैं स्कूल वाले लोग रिसीव करते हैं ना, तो उनके पास पैसा आ रहा है तो उनका इनकम होता है, ठीक है। और दिया है सन्ड्री रिसीव, छोटा मोटा इनकम, ओके। सन्ड्री मतलब टोटल रिसीव मतलब कुछ यहाँ वहाँ से जमा किया पैसा, 6930। तो ये तुम्हारा सिंपली क्या हो गया, पोस्टिंग हो गया, राइट। 5 मिनट में एग्जाम में भी तुमको ऐसे ही करना है। अब एडजस्टमेंट पहले ना, ये टेबल वाला रुक जाओ, पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट कर दे। इधर बोला है 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस ऑफ पार्टी लिस्ट टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो ये गलत वर्ड छप गया, ठीक है। तो क्या करने का, 50% डोनेशन को कहाँ ट्रांसफर करना है, बिल्डिंग फंड में। आपको याद होना चाहिए एनी फंड इज लाइबिलिटी, एनी फंड इज लाइबिलिटी। तो 50% डोनेशन, तो इधर कैपिटलाइज करेंगे। तो कहाँ 50 मतलब इसका था 6 लाख का था 3, 36 का था 18, तो शायद से 3,18,000 आया। इधर भी लिखिए 3,18,000, राइट। तो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, बिल्डिंग फंड में। कहाँ ट्रांसफ़र करना है, बिल्डिंग फंड में। तो जब बिल्डिंग फंड लिखेंगे तो डोनेशन ऐड कर देंगे, राइट। तो इधर फिलहाल लिख देता 3,18,000। वापस ये इस पर आता हूँ, ये भी इजी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,200। तो पर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मैंने क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया। तो फिर एग्जाम में प्यार से कट कर देने का इसको, इधर ऐड करेंगे ना। तो मतलब मेंबर लोग से पैसा आना बाकी है 4,200। तो क्या करेंगे, ऐड करके एसेट्स। जब इनकम बढ़ता है तो क्या होता है, एसेट्स होता है। इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,200। तो 200 डालेंगे 26 होएगा, 26 और 4 30 हो जाएगा। और ये 4,200 आने वाला है ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, कितना रुपये आना हुआ कि ये 4,200। तो ये सब्सक्रिप्शन ऐड करके एसेट में लिखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम में नहीं रहेगा, डायरेक्ट कहाँ लिख दिया, लायबिलिटी में। तो बराबर कर दिया। तो ये 3 एकदम सिंपल था। अब शुरुआत करते नीचे से, कैपिटल फंड। तो एनी फंड इज लायबिलिटी, और ये ओपनिंग बैलेंस है पिछले साल का, तो इसको एक ही बार लिखने का है। कहाँ एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो कैपिटल फंड को ऊपर टॉप में लिख देंगे 746,020। फिक्स डिपॉजिट एसेट होता है, तो उन्होंने पिछले साल 8 लाख रुपए जमा किया था। तो फिक्स डिपॉजिट किधर रहेगा, एसेट्स में आएगा। तो 8 लाख इधर लिखूंगा मैं। और ये साल उन्होंने कितना जमा किया, 7.5 लाख जमा किया। इधर लिखेंगे प्लस एडिशनल, क्या लिखेंगे, प्लस मतलब एक्स्ट्रा, सिर्फ एडिशनल लिख दो। तो 8 लाख लास्ट ईयर का है और 7.5 लाख करंट ईयर का। तो दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 7 15 लाख, 15,50,000 बाहर आ जाएगा। कुछ एडजस्टमेंट नहीं मिला, बाहर डाल दिया। बिल्डिंग फंड, एनी फंड इज लायबिलिटी, एनी फंड इज लायबिलिटी। तो बिल्डिंग फंड का अमाउंट कितना दिया, 9,35,000। तो बिल्डिंग फंड को लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा आपको। और इधर बोला था डोनेशन का पैसा कैपिटलाइज करना है, किधर कैपिटलाइज करना है, बिल्डिंग फंड में। तो इधर से हटा दिया, कितना परसेंट था, 50%। इधर से कम करके इधर ऐड कर दिया ना। अब ये दोनों टोटल किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 935, 318। तो हमने क्या कर दिया, बिल्डिंग फंड वाला भी सॉल्व कर दिया। अब फर्नीचर और बुक्स बाकी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो फर्नीचर देखो कितना दिया, ओपनिंग 2,15,000 और क्लोजिंग कितना दिया है, 2 लाख। तो ये ओपनिंग होता है, ये क्लोजिंग होता है। तो पहले ओपनिंग लिखेंगे बैलेंस, तो ओपनिंग ऊपर लिखेंगे 2,15,000, ठीक है। ये पिछले साल का था। और ये साल उन्होंने फर्नीचर खरीदा ना, ये था और ये लाया, तो इसको ऐड करेंगे। एडिशन लिखो या परचेस लिखो, दोनों भी राइट है। तो ये था और ये भी लोगों ने लाया, तो टोटल फर्नीचर कितना हो गया, 2,60,000। टोटल फर्नीचर कितना हो गया, 2,60,000। पर क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट कितना दिया, 2 लाख दिया। देखो क्लोजिंग अमाउंट कितना दिया, तो वो यहाँ नहीं लिखने का, बाहर लिखने का। क्लोजिंग अमाउंट बाहर आता है डायरेक्ट। तो मतलब फर्नीचर टोटल मिला के 2,60,000 था, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 लाख। तो कम हो गया, तो कम को क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। तो 60,000 कम हो गया ना, तो ये 60,000 क्या हो गया आपका, डेप्रिसिएशन। तो ये 60,000 तुम्हारा डेबिट में आ जाएगा। इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 60,000। तो ये नया वाला पार्ट था, राइट। सेम फॉर बुक करने का, बुक के लिए भी ऐसे करना है। कैसे दिया है, ओपनिंग बुक दिया 5,50,000, तो इधर ऊपर लिखेंगे 5,50,000। और ये क्लोजिंग दिया ना 5 लाख, वो यहाँ लिखने का रहता है ऐसा। तो टेंशन नहीं खत्म, बच्चे लोग इन दोनों को ऐड करते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस होता है, ये क्लोजिंग, ये मतलब इतने का बुक्स था पहले से, ओके। और इन लोग ने अभी इतना परचेस किया, तो इसको क्या बोलेंगे, एडिशनल, ठीक है, एडिशनल बोलेंगे। तो दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। तो 5,50,000 पे 5 लाख ऐड किया, 6 लाख, तो 6,78,000, 578।
तो 6,78,000 मतलब 6,07,800। तो इन लोग का डिफरेंस निकालेंगे तो जो गैप आ रहा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो गैप कितने का रहा है, इन दोनों को माइनस कर देने का, इसको इससे माइनस किया तो ये 1,07,800 ये डेप्रिसिएशन हो गया। क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना, 1,07,800 है ना। तो सब हो गया, ठीक है। बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग फंड, एनी फंड इज लाइबिलिटी, डोनेशन, ट्रांसफ़र। तो आप लोग टोटल ट्राई कर लो, देखो मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बैलेंस दे देता हूँ तो टोटल आप लोग हेल्प कर लेना, ठीक है। तुम्हारा काम हो जाएगा, बाकी जो भी मिस्टेक रहेगा या डाउट रहेगा कमेंट में डाल देना, ठीक है। थैंक यू।